राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। धर्मराज श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, कोई पुत्र प्राप्ति करने वाला उपाय बताओ। पुत्र की मनोकामना पूरी करने वाला कोई उपाय बताओ। जब श्री कृष्ण बोले, एक मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा भया। वो अपनी चलाता, सबरा उसका ही राज था। उसके राज में उसकी बहन देवकी थी। बहन देवकी ने देवकी का विवाह उन्हें वसुदेव के साथ कर दिया। देवकी ते बहुत ज़्यादा प्रेम करता कि सगी बहनों से कोई नहीं करता। वो चचेरी बहन थी, इतना प्रेम करता। जब बहन की डोली अपने हाथ बैठकर और ससुराल बैठा के ले जाने लगा, रथ पर सवार है कि कंस आप ही रथ को हाँक रहा। जब ही ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू इस बहन को बड़े प्रेम से विदा कर रहा है। इसका 8वां पुत्र तेरा काल है। इतनी सुनाई कंस ने सुनकर तलवार खींची और देवकी के बार पकड़ लिए। बार पकड़ के बोले, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इस जड़ को ही ख़त्म कर दूं। जैसे देवकी को मारने चला, जब ही वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और वसुदेव बोला, इसे भैया मारो मत, जो देवकी का पुत्र होगा उसे आपको सौंप दूंगा। देवकी को और वसुदेव जी को दोनों को जेल खाने में गिर दिया। तो देवकी के 6 पुत्रन की कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। जब 7वां पुत्र हुआ, जब भगवान योग माया आई और योग माया ने उसको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। जब बलदाऊ जी पैदा भये, जब एक दिन देवकी रो रही थी, माँ पर नारद जी आए और नारद जी बोले, बेटी रो मत, तेरे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तू हल सृष्टि माता का व्रत कर और उसकी पूजा कर, तेरी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब देवकी से ये बात कही, एक नगर में एक राजा था। उस राजा के एक ही पुत्र था। राजा अपनी प्रजा बड़ी खुशी से चलाता। राजा का एक पुत्र था। राजा ने तालाब खुदवाया और उस तालाब में राजा पानी भरवाता। जब ही संग की संग पानी सूख जाता, राजा की प्रजा राजा को कोसने लगी। जब एक दिन आकाशवाणी भई और आकाशवाणी बोली, राजा तू अपने पुत्र की बलि दे तो इस तालाब में पानी रुक जाएगा। तो राजा बोले, पानी रुके या ना रुके, मेरा तो एक ही पुत्र है, इसकी बलि नहीं देता, इसकी बलि दूंगा नहीं। राजा ने मने कर दी। जब इस बात की पतो उसके पतो पड़ी तो उसका बेटा बोला, इसकी बलि मैं दूंगा, मेरे पिताजी का यश बढ़ेगा और तालाब में जनता की भलाई के लिए पानी भी रहेगा। बेटे ने जाके तालाब में समाधि लगा ली और तालाब में पानी भर गया। तालाब में कमल खिलने लगे। राजा रानी ने ये बात सुनी। बात सुन के राजा और रानी 2 वन को निकल गए। जब वन में ऋषि के आश्रम में कहीं तपस्या करने लगे, वहाँ पे बहुत सारी औरत हल सृष्टि माता का व्रत कर रही थी। उनने उनसे पूछी, बहन तुम क्या कर रही हैं? कि हम हल सृष्टि माता का व्रत कर रहे हैं। तो ये व्रत रानी ने करा और कई साल तक करा। इस व्रत को करते हुए राजा के पुत्र जीमत तालाब में से निकल आया। राजा वापस वन से आ गए। वन से आकर राजा खुशी खुशी अपने बेटा को महल में ले गए और बहुत अच्छी तरह से उसने राजकाज चलाया। राजा अपने राज में अपने बेटे को ले गए
और अपना राजकाज फिर से चलाया और हल सृष्टि माता का पूजा हर साल करने लगे। ये हमने पहली कहानी सुनाई। सभी बहनों, हल सृष्टि माता का व्रत बड़ी खुशी खुशी से करना, प्रेम से करना। ये हमारी पहली कहानी जय हल सृष्टि माता की। ये हमारी दूसरी कहानी उज्जैन नगरी में एक पुरुष के दो पत्नी थीं। एक का नाम मानवती, एक का नाम रेवती। दोनों पत्नी में बहुत प्रेम रहता था। मानवती के दो बेटे थे, रेवती के एक बेटा न था। रेवती मानवती से बहुत जलन करती। एक दिन बोली रेवती मानवती से, तेरे पियर से बुलावा आया है और तेरा बाप बीमार है, तेरा पिता बीमार है, तू अपने पिताजी को देख के चली जा। मानवती अपने दो बेटों को रेवती को सौंपकर और अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने पियर चली गई। जब पियर गई, अपने पिता को खुशी देखा माँ पे। जब मानवती पियर चली गई, रेवती ने मानवती के दो बेटों को लेकर और जंगल में जाकर और मार के फेंक दिया। जितने मानवती अपने पिता के यहाँ से दूसरे दिन आने लगी, जादना हल माता का व्रत था, हल सृष्टि का व्रत था। उसकी माँ बोली, बेटी हल सृष्टि का व्रत है, आज तू मत जाए, आज व्रत कर। तो मानवती ने औरतों के साथ सभी औरत कर रही थी, विधि विधान से पूजा करी हल सृष्टि माता की। और पूजा करके दूसरे दिन अपनी ससुराल आई तो देखा गांव से बाहर दो बच्चे खेल रहे हैं। तो देख के चकत रह गई और बोली, बेटा तुमने कौन यहाँ लाया है? जब दोनों बच्चे बोले, हमने रेवती माँ ने मार कर फेंक दिया था, एक देवी माँ आई और हमने जीमत कर गई। जब इसे मानवती हल सृष्टि माता का व्रत करने लगी, जब इसे सारी औरत इस व्रत को करने लगी, सबरे गांव वाले देखकर इस हल सृष्टि माता का व्रत करने लगी। आप सभी बहनों को राधे राधे। ये हमारी दूसरी कहानी। हमारी वीडियो को सुनकर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को राधे राधे।